नमस्ते दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर एक बार आपका एनवी मैथमेटिक्स क्लास में। हम 11th क्लास के फर्स्ट चैप्टर समुच्चय यानी कि सेट की बात कर रहे थे। सेट में हमने पढ़ा था सेट को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, रोस्टर फॉर्म पढ़ा था, सेट बिल्डर फॉर्म पढ़ा था। आज हम आगे पढ़ते हैं कि ये जो सेट्स होते हैं बहुत टाइप के होते हैं। जैसे एक होता है रिक्त समुच्चय, ठीक है ना, इसको कहते हैं एम्प्टी सेट, यानी कि इसमें अगर कोई एलिमेंट होता ही नहीं है, एक ऐसा सेट जिसमें कोई एलिमेंट नहीं होता। जैसे सपोज करो, मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि क्लास 11 के स्टूडेंट और क्लास 11 के स्टूडेंट में अगर आपसे ऐसा पूछे कि एक ऐसा एलिमेंट बताओ, ये एक ऐसा स्टूडेंट बताओ जो क्लास 11 में भी हो और 10 में भी हो, तो ऐसा तो कोई स्टूडेंट हो नहीं सकता जो दोनों क्लास में एग्जिस्ट करता हो। तो इसके लिए मैंने जो एक्सरसाइज आपके 1.2 है उसके कुछ एग्जाम्पल दिए। जैसे 2 से भाज्य विषम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। विषम संख्याओं की डेफिनेशन ही ये होती है कि वो 2 से भाज्य ही नहीं होता। तो ऐसा कोई विषम प्राकृत संख्या हम बता सकते हैं जो 2 से भाज्य है? नहीं बता सकते। इसका मतलब ये जो सेट है कैसा है? रिक्त समुच्चय, क्योंकि ऐसा कोई एलिमेंट ही नहीं है। और अगर ऐसा एलिमेंट नहीं है तो रिक्त समुच्चय को रिप्रेजेंट करते हैं या तो फाई से रिप्रेजेंट करते हैं या ओनली फॉर ब्रैकेट लगाकर उसको क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। आगे बात करते हैं, आपको एक सेट बिल्डर फॉर्म में एक और सेट दे रखा है कि x एक ऐसी प्राकृत संख्या है जो 5 से छोटी है और 7 से बड़ी है। ऐसा तो इम्पॉसिबल है। भगवान कृष्ण तो है नहीं जो जन्म लेते तब बलराम से छोटे होते हैं लेकिन वास्तव में वर्ल्ड में सबसे बड़े हैं, ऐसा तो नहीं है। ये एक नंबर है और ऐसा कोई नंबर एग्जिस्ट नहीं करता जो 5 से छोटा होता है और 7 से बड़ा होता है। इसका मतलब ये भी कौन सा समुच्चय कहलाएगा? रिक्त समुच्चय कहलाएगा। आगे बात करते हैं हम समुच्चय के 2 टाइप, परिमित और अपरिमित, फाइनिट और इनफाइनिट। परिमित, सपोज करो मैं आपको एक सेट दे दूँ जिसमें 5 एलिमेंट है, 1 2 3 4 5। सेट मैंने बनाया तो इसके जो भी एलिमेंट है वो मैंने दिए और आपको कितने एलिमेंट दिए? 5 एलिमेंट, यानी कि ये परिमित है। लेकिन अगर मैं आपको कह दूँ कि आपको नेचुरल नंबर जितने भी होते हैं उसका सेट बनाना है, तो नेचुरल नंबर चलते जाता है, ख़त्म ही नहीं होते। तो ये कैसा समुच्चय हो जाएगा या कैसा सेट हो जाएगा? एक इनफाइनिट सेट हो जाएगा। जैसे मैंने इसके कुछ एग्जाम्पल दिए, एक्स अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय। ये मैंने एक एक्स अक्ष हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने खींच ली, इसके समांतर मैं बहुत सारी लाइनें खींच सकता हूँ। नीचे से नीचे खींचता जाऊँगा मैं और ऊपर से ऊपर भी खींचता जाऊँगा, ठीक है ना। तो यानी कि अनंत लाइन या इनफाइनिट लाइन खींच सकता हूँ। तो ये कैसा सेट हो जाएगा? अपरिमित। पृथ्वी पर पाए जाने वाले जानवरों का समुच्चय। पृथ्वी पर जानवर जितने भी हैं उनको गिन सकते हैं हम, अगर गिनना चाहे तो। आप भी अपने आसपास के जानवरों को गिन लेना, ठीक है ना। और तो ये कैसा होगा? ये परिमित होगा। अब समान समुच्चय। समान समुच्चय वो होते हैं, जैसे मैं यहाँ पे 2 सेट की बात कर रहा हूँ, ए और बी। ए में कितने एलिमेंट है? 4 एलिमेंट, तो बी में भी 4 एलिमेंट ही होने चाहिए, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, ए में जितने भी एलिमेंट जो आ रहे हैं वो बी में भी एग्जिस्ट करना चाहिए। जैसे ए इस ए में है, ये बी में भी एग्जिस्ट करेगा। जैसे ए ये रहा, बी ये रहा, सी ये रहा और डी ये रहा। तो ये कुछ 1.1 के सवाल है जिसको मैंने इनकी डेफिनेशन देने के साथ साथ में समझा दिया। कुछ ऐसे ही कुछ और सवालों की बात करता है 1.2 में। जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि आपको बताना है कि 100 से बड़े सभी धन पूर्णांकों का समुच्चय, तो 100 से बड़े सभी धन पूर्णांक कौन से होंगे? सेकंड का चौथा सवाल है, 100 से बड़े सभी धन पूर्णांक 101, 102, 103 चलते जाएंगे, कभी ख़त्म ही नहीं होंगे। यानी कि ये किस टाइप का समुच्चय हो जाएगा? एक अपरिमित समुच्चय। इसी तरीके से मूल बिंदु 0 0 से होकर जाने वाले वृत्तों का समुच्चय। ये मूल बिंदु मैंने सपोज कर दिया 0 0, और इससे कितने सारे वृत्त जा सकते हैं? 1 2 3, अनंत वृत्त जा सकते हैं। यानी कि ये समुच्चय भी कैसा हो जाएगा? अपरिमित हो जाएगा। जैसे अगर आप पता कर सको तो इसमें बताओ कि एक समुच्चय दे रखा है आपको ए और एक समुच्चय आपको दे रखा है बी। इसमें दे रखा है 2 4 6 8 और 10, जबकि इसमें दे रखा है x एक धन पूर्णांक
एक धन पूर्णांक जो क्या है, जो इक्वल और लेस देन किससे है, 10 से। तो देखो ये धन पूर्णांक है, लेकिन अगर कंडीशन डाली होती, सम वाली कंडीशन डाली होती, तो ये दोनों कैसे हो जाते, इक्वल हो जाते। लेकिन यहाँ पे सम वाली कंडीशन डाली नहीं है, इसलिए दोनों इक्वल नहीं होंगे। तो अगर सम वाली कंडीशन मैंने डाल दी कि x एक सम धनात्मक पूर्णांक है, तो ये दोनों कैसे हो जाएंगे, समान समुच्चय हो जाएंगे। जैसे एक समान समुच्चय की और बात करते हैं। दो समुच्चय मैं लेता हूँ सेट बिल्डर फॉर्म के, अलग अलग स्पेलिंग से। x और x क्या है, यहाँ पे शब्द फॉलो का एक अक्षर है, शब्द जो फॉलो का एक अक्षर, और दूसरा जो b है वो दे रखा है आपका वोल्फ का एक अक्षर, जो शब्द वोल्फ का एक अक्षर। अगर इसको मैं रोस्टर फॉर्म में लिखूँ तो एक इसके इक्वल हो जाएगा। जैसे एफ आएगा, ओ आएगा, एल आएगा, लेकिन एल वापस रिपीट नहीं होगा, ओ भी रिपीट नहीं होगा, तो डब्ल्यू आएगा। और अगर बी को रोस्टर फॉर्म में लिखो तो डब्ल्यू आएगा, ओ आएगा, एल आएगा, एफ आएगा। क्या ये इक्वल है? क्या कंडीशन बताई थी? इसमें भी 4 एलिमेंट, इसमें भी 4 एलिमेंट। अब ये दोनों इक्वल तब होंगे जब ए में आने वाला जो भी एलिमेंट है वो बी में भी एग्जिस्ट करता है। यानी कि एफ एलिमेंट है या बिलोंग्स करता है ए से, तो एफ ऑल्सो बिलोंग्स करता है किससे, बी से। ओ बिलोंग्स करता है ए से, ओ बिलोंग्स करता है बी से। एल बिलोंग्स करता है ए से, एल बिलोंग्स करता है बी से। और डब्ल्यू बिलोंग्स करता है ए से, डब्ल्यू बिलोंग्स करता है बी से। तो दोनों कैसे हो जाएंगे? तो हम लिख सकते हैं, तो जो सेट ए वो किसके इक्वल हो जाएगा, बी। इस तरीके से कुछ एक सिंपल सी एक्सरसाइज है, आप कर सकते हो अपने लेवल पर इसको, ठीक है। तो मैंने इसको इसका कंसेप्ट के साथ में कुछ सवाल समझा है। आशा करता हूँ आपको ये क्लास ज़रूर पसंद आई होगी। तो अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और इस क्लास की जो नोटिफिकेशन है, इस क्लास की जो भी लिंक है वो आगे से आगे लोगों को शेयर करना, ताकि वो भी देख सके इस क्लास को और इस क्लास से जुड़ सके। धन्यवाद।